तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कल इलॉन मस्क जो है दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए। अगर हम लोग ट्रिलियनर को आईना टर्म्स में देखें तो एक ऐसा आदमी जिसके पास लगभग 1 करोड़ करोड़ रुपए से ज़्यादा का एसेट्स हो, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन शॉर्ट इस बारे में बात करें कि असल में कैसे एक रात उनकी ज़िंदगी बदल गई, कैसे वो एक रात के अंदर अंदर $1 ट्रिलियन के मालिक यानी कि 1 करोड़ करोड़ के मालिक बन गए। तो बेसिकली स्पेस एक्स में अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क के पास 42% का स्टेक्स था, ठीक है। एंड स्पेस एक्स जो है लगभग लिस्ट हुआ $135 में, एंड $135 के भाव में उसका जो मार्केट कैप था वो जो है $1.8 ट्रिलियन के करीब था। एंड कल के दिन स्पेस एक्स जो है 30% के आसपास ऊपर गया एंड $170 के आसपास बंद हुआ। वहाँ पे जो स्पेस एक्स का मार्केट कैप है वो $1.8 ट्रिलियन से बढ़ के 2.4 ट्रिलियन के आसपास चले गया होगा, जिसका कि अगर आप 42% निकालोगे तो लगभग $900 बिलियन के आसपास निकल के आएगा। तो 90 लाख करोड़ तो इलॉन मस्क ने सिर्फ और सिर्फ स्पेस एक्स से ही बना लिया कल एक दिन के अंदर। एंड अगर आप लोग टेस्ला देखोगे तो टेस्ला में इलॉन मस्क के पास अराउंड 15% का स्टेक्स है, जिसका मार्केट कैप 1.3 ट्रिलियन के आसपास का है। तो उसमें जो है इलॉन मस्क ने अराउंड 200-300 बिलियन डॉलर के आसपास बना लिया। तो कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क का जो नेटवर्थ है वो कल के दिन $1.1 ट्रिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख करोड़ का हो गया। लेकिन चलो हम लोग ऊपर का 10 लाख करोड़ हटा देते हैं, एक बार 1 करोड़ करोड़ पकड़ के चलते हैं कि ताकि बोलने में थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ 1 करोड़ करोड़, ठीक है। अजीब लगता है, अजीब तो क्या अच्छा लगता है असल में बोलने में। मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ एक नया बेंचमार्क सेट हुआ, क्योंकि मेरे को पर्सनली इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे को थोड़ा ना उसमें से कोई 5-7 करोड़ देने वाला है, वो देने वाला तो है नहीं। तो मैं ऐसा नहीं है कि भाई अरे अरे देखो इतना पैसा बना लिया मैं तो बड़ा अंदर से बाग बाग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि शेयर बाजार से रिलेटेड एक तो स्टोरी है, एंड किस तरीके से शेयर बाजार आपको सड़क से लेकर शिखर तक पहुंचा सकता है, इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। तो मैं सोचा कि आप लोग को बताना जरूरी है। एंड हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि यार किस तरीके का सफ़र इलॉन मस्क ने तय किया। एंड उस सफ़र के बीच में जो रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे आए थे, अगर गलती से इलॉन मस्क का पैर उन गड्ढों पे पड़ जाता तो इलॉन मस्क रातों रात जीरो हो सकते थे। एंड किस तरीके से उनको सबसे बड़ा एक तो एडवांटेज मिला जो कि 99.99999999% लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज का अगर हम लोग बात करें तो इलॉन मस्क जो है वो इंडिया में टेस्ला या स्पेस एक्स को नहीं बनाए थे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास था, क्योंकि उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स का जो इनकॉर्पोरेशन है वो अमेरिका में किया। अगर वो गलती से इंडिया में किए होते तो शायद से वो अगर 20-30 हज़ार करोड़ भी कमा ले तो बहुत बड़ा बात था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना टेस्ला और स्पेसएक्स का इनकॉर्पोरेशन अमेरिका में किया, अदर अगर किसी भी कंट्री में करते हैं अमेरिका के अलावा, मान लो कि चाइना में करते तो हो सकता है कि वो बन सकते थे, लेकिन जनरली चाइनीज़ कंपनीज को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो अमेरिका में किए इसलिए उनके कंपनीज को इतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिला। एंड चाइना में अगर वो किए होते तो चाइना फोर्सफुली उनकी कंपनी उनसे छीन लेती, क्योंकि चाइना को पसंद नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिज्म को फॉलो करता है कि भाई एक पर्टिकुलर आदमी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए कि वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। चाइना को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो कभी इलॉन मस्क को इतना पावरफुल बनने ही नहीं देता। लेकिन क्योंकि अमेरिका कैपिटलिज्म का फादर है, मतलब बोला जाता है कि अमेरिका में कैपिटलिज्म पैदा तो नहीं हुआ लेकिन वहीं पे वो पला बड़ा, एंड पला बड़ा मतलब पल बढ़ के वो वहीं पे अडल्ट बना। एंड अभी उसकी शादी करने की उम्र आई एंड उसने शादी किया, एंड फिर जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों का नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसा कंपनीज को, मतलब उनके जो बच्चे थे वो यही सब थे, ठीक है। तो अगर आप मामला देखोगे तो इलॉन मस्क ने क्योंकि कंपनी वहाँ पे बनाए इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाए। किसी भी अलग कंट्री में अगर वो बनाते तो इतना ज़्यादा हाई सक्सेस मिलना मुश्किल था। ये फर्स्ट पॉइंट था, तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये। लेकिन उससे भी बड़ा एडवांटेज ये था कि वो असल में अमीर घराने में पैदा हुए, उनके पिताजी के पास बहुत पैसा था। बोलते हैं कि इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, फिर वहाँ से कनाडा मूव किए, फिर कनाडा से अमेरिका मूव किए, क्योंकि पीछे बात हो रही थी कि इलॉन मस्क जो है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होंगे। लेकिन फिर ये एक तो बात निकली कि इलॉन मस्क जो है असल में कनाडा में बॉर्न हुए, एंड जो आदमी अमेरिका में पैदा नहीं होता है वहाँ पे ऐसा कोई रूल है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, जहाँ तक मतलब आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा एक तो रूल है शायद से, जिसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है। लेकिन पीछे ये कहावत मतलब कहानी उड़ी थी, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। असल में लोग ये बोल रहे थे कि वो कनाडा में पैदा हुए तो इंडिया मतलब ब्रदर अमेरिका में वो
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो नेट नेट अगर आप देखोगे तो उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो ये था कि उनके पिताजी अमीर थे, जिनके पास कैपेबिलिटी था साउथ अफ्रीका से निकल के कनाडा मूव करना एंड उसके बाद अमेरिका मूव करना, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो कहानी ये भी चलती थी कि एरॉल मस्क जो कि इलॉन मस्क के पिताजी हैं, वो जो है अपने बेटे यानी कि इलॉन मस्क को रोल्स रॉयस में बिठा के स्कूल भेजा करते थे। तो अगर आदमी आज से 30-40 साल पहले अपने बेटे को रोल्स रॉयस में बिठा के स्कूल कॉलेज भेज रहा है तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि अमीर बाप का बेटा था इलॉन मस्क, ठीक है। एंड अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, मान लो कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप जीरो से स्टार्ट करके ज़्यादा उछल कूद करते हो ना एंड ट्राई करते हो मैं बहुत टॉप में पहुंच जाऊँ, तो आपका जीरो होने का प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है इंडिया जैसी कंट्री में। लेकिन अगर आप पैदा हुए एक ऐसे घर में जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि आपके पास 5-7 करोड़ रुपए का एसेट है, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है आप जब तक मरोगे अगर आप थोड़ा सा भी सही डिसीजन लिए तो उस 5-7 करोड़ को मरते दम तक आप 50 करोड़ तक लेके चले जाओगे, ठीक है। एंड जब आपके बच्चों को, अज्यूमिंग कि आपने एक ऐसे घर में जन्म लिया जिनके पास ऑलरेडी 5 करोड़ है, आप उसको खींच के 50 करोड़ तक लेके गए एंड आपके बच्चे अगर आपके जितने ही बुद्धिमान निकल गए तो वो उस 50 करोड़ को बढ़ा के लगभग 200 करोड़ तक लेके जाएंगे। क्योंकि देखो आप 10 गुना किए, लेकिन क्योंकि आपका वेल्थ बहुत बड़ा हो गया तो उस स्पीड से उसको बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके बच्चे उस 50 को 250 लेके जाएंगे, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे वो उस 250 को शायद से 3,000, 4,000, 5,000, इवन क्या पता 10,000 करोड़ तक लेके चले जाए। क्योंकि एक लेवल के बाद फिर आपको मार्केट फोर्सेस का चिंता नहीं करना पड़ता है। 250-300 करोड़ वाला आदमी मार्केट फोर्सेस का चिंता नहीं करेगा, बल्कि वो खुद मार्केट फोर्स बन जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर आप नए नए पैसा कमाए हो तो बहुत ही कम चांस है कि आप उतना बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करोगे। हाँ, अगर आप पूरा मेहनती रहोगे तो हो सकता है कि मरते दम तक आप 2-4 करोड़ रुपए कमा लो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। यानी कि आपके आने वाली जनरेशन वो 2-4 करोड़ को बढ़ा के 30-40 करोड़ लेके जाएगी, फिर उनके आने वाली जनरेशन और बढ़ाएगी एंड फिर उनके बाद शायद से उनको ब्रेक थ्रू मिले। लेकिन जैसा कि एक तो कहावत चलती है ना कि एक जनरेशन सफ़र करता है, दूसरा जनरेशन मेहनत करता है, तीसरा जनरेशन उसको बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो इस चेन से आपको निकलना पड़ेगा, अपने परिवार को निकालना पड़ेगा, शुरू से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा पैसों को लेके, तो ही आप इस चेन को एग्जिट कर पाओगे। बट एनीवेज, यहाँ तक आप लोग कहानी समझ गए कि वो अमीर घर में पैदा हुए थे, इसलिए वो मतलब इसलिए वो उनका सबसे बड़ा लक फैक्टर था। क्योंकि मान लो कि आप गरीब घर में पैदा हुए तो गरीब आदमी क्या सोचता है कि भाई एक टाइम का मेरे को खाना मिल जाए, या फिर मान लो कि आप थोड़ा ऊपर हो, वो ये सोचता है कि भाई बहन का शादी अच्छे से हो जाए, या फिर मान लो कि थोड़ा आप और ऊपर हो, वो ये सोचता है कि भाई किसी तरीके से मैं अपने घर के ऊपर एक मतलब अपने परिवार के ऊपर एक अच्छा छत डाल दूँ, एक बढ़िया क्वालिटी का घर बना लूँ। या फिर अगर आप उससे भी ऊपर हो तो वो ये सोचता है कि भाई घर तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब चलो मैं घर में एसी लगा लेता हूँ, एक 4 व्हीलर खरीद लेता हूँ। तो इस लेवल की चीज़ें होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 व्हीलर और एसी घर के लेवल से ऊपर उठ चुके थे, तो वो अफोर्ड कर सकते थे रिस्क लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर कोई अगर रिस्क लेगा तो क्या पता आप 2-3 करोड़ रुपया कमाए, फिर आप बहुत बड़ा रिस्क लिए, फिर वो 2-3 करोड़ भी जीरो हो गया, तो आपने जो अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत किया वो जीरो हो जाता है। समझ पा रहे बात को? तो इस चीज़ को माइंड में रखना जरूरी है। इलॉन मस्क इतने बड़े बने क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे रिस्क लेना एंड उतना बड़ा हो पाना। हालांकि वो इंटेलिजेंट भी बहुत थे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आप कहानी समझ गए होगे कि उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला कि भाई उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स को अमेरिका में इनकॉर्पोरेट किया एंड वो अमीर घर में पैदा हुए थे, ठीक है। दूसरा, अगर हम उनके सफ़र का बात करें तो सबसे पहले उन्होंने 1990 आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है एंड मैं वीडियो को काटना नहीं चाहता हूँ, अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ। तो अगर आप देखोगे तो 1999 के टाइम में उन्होंने एक तो जिप2 करके कंपनी बनाया था। जिप2 करके कंपनी वो करती क्या थी बेसिकली, अभी के टाइम में जो गूगल मैप है ना, जो आपको ऐसे डायरेक्शन दिखाता है, वो कुछ कुछ वैसी कंपनी थी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही ट्रेडिशनल वर्जन, बहुत ही पुराने ज़माने का वर्जन गूगल मैप का। यानी कि आज जो आपको एरो दिखाता है वो ऐसे नहीं था, वो असल में कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर था जो कि दुकानों को मैप करता था एंड फिर मार्क्स डालता था कि देखो वहाँ पे एक तो रेड कलर का होर्डिंग लगा हुआ है। होर्डिंग मतलब वो लोग जो अपना ऐड करते हैं ना, जो लोहा का वो स्ट्रक्चर में लगा रहता है, दुकान वाले अपना ऐड करते हैं, कंपनी वाले ऐड करते हैं, वो वहाँ देखना, वहाँ पे वो शैम्पू कंपनी का होर्डिंग लगा हुआ है, वहाँ से लेफ्ट मुड़ना, वहाँ पे एक तो ग्रीन कलर का घर होगा, ग्रीन कलर से 200 मीटर आगे जाना, तुम जिस दुकान को खोज रहे हो वो दुकान तुमको वहीं पे मिलेगा। इस टाइप का उनका गूगल मैप का मतलब ट्रेडिशनल वर्जन था। समझ पा रहे हो बात को? जिप2 करके। एंड जिप2 को अक्वायर किया कॉम्पैक नाम की कंपनी ने अराउंड $307 मिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर।
जिसमें से कि इलॉन मस्क को अराउंड 200 मिलियन डॉलर के आसपास मिला, मतलब उनका शेयर होल्डिंग के हिसाब से उनको 200 मिलियन डॉलर नहीं, 22 मिलियन डॉलर के आसपास मिला आउट ऑफ 307 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। 22 मिलियन डॉलर इलॉन मस्क को मिला उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से। एंड उसके बाद अगर आप थोड़ा कहानी देखोगे तो कॉम्पैक क्या करती थी, जिसने Zip2 को अक्वायर करके इलॉन मस्क को अपना बेस कैपिटल दिया। कॉम्पैक असल में वो कंपनी थी जिसने कि फर्स्ट टाइम एक तो पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था जो कि IBM के मशीनरी के साथ कॉम्पेटेबल था। एक टाइम में IBM आज का एनवीडिया जैसा टाइप का कंपनी था, मतलब टॉप नॉच कटिंग एज टेक्नोलॉजी IBM के पास ही रहता था, जैसे कि आज के टाइम में एनवीडिया के पास है। तो उन्होंने पहला एक तो कंप्यूटर बनाया था, मतलब आप समझ लो कि बहुत ही पुराना वर्जन लैपटॉप का कॉम्पैक नहीं बनाया था। एंड फिर बाद में कॉम्पैक को अक्वायर कर लिया HP ने। HP तो आप सभी को पता होगा प्रिंटर और लैपटॉप बनाता है, एंड बस प्रिंटर और लैपटॉप ही बनाता है जहाँ तक मेरे को पता है, और तो कुछ बनाता नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1999 में जब वो उन्होंने Zip2 को बेच दिया कॉम्पैक्ट कंपनी को, जिसको कि बाद में HP ने एक्वायर किया। उसके बाद 1999 से वो काम पे लग गए 2002 तक, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने X.com का निर्माण कर दिया। X.com अभी आप सुन के सोच रहे होगे कि भाई X.com तो अभी अक्वायर किया, ट्विटर को अक्वायर करके X.com कर दिया ना। जब पेपैल बना था ना, पेपैल का इनिशियली नाम X.com था, फिर बाद में उन्होंने उसको चेंज करके पेपैल किया। 2002 में पेपैल को अगर आप देखोगे तो ईबे ने एक्वायर कर लिया 1.5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के ऊपर। एक सेकेंड। एंड उस 1.5 बिलियन डॉलर में से इलॉन मस्क को अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से 180 मिलियन डॉलर मिला, ठीक है। तो X.com अब आपको सूझ रहा होगा कि भाई अच्छा, तो इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम X.com इसलिए रखा क्या, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा पैसा इनिशियली बना था वो पेपैल में बना था, जिसका नाम पहले X.com था। जी हाँ, ज़रूर, आप एकदम सही हो। तो उस हिसाब से मापलैंड किसने अक्वायर किया था X.com को स्लैश पेपैल को? ईबे ने। ईबे क्या करता है, सेकेंड हैंड सामान बेचता है जनरली। वो नया सामान भी बेचता है, बट जनरली वो सेकेंड हैंड सामान बेचता है। एंड दोनों ही कंपनी अभी के टाइम में लिस्टेड भी है, एंड पेपैल भी लिस्टेड है और ईबे भी लिस्टेड है, बट उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने का कोई मतलब नहीं है। एंड फिर 2002 के बाद 22 मिलियन डॉलर Zip2 से मिला उनको, मतलब 2002 के बाद जो पैसा उनको Zip2 से मिला था 22 मिलियन डॉलर, और 180 मिलियन डॉलर जो पेपैल बेच के मिला था, उसको जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया SpaceX में, टेस्ला में और सोलर सिटी में। सोलर सिटी वही रूफटॉप में अपना सोलर पैनल लगाने का काम करती है, बट उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करते। एंड SpaceX और टेस्ला का कहानी मैं आपको ऑलरेडी सुना दिया कि उसमें उनका कितना बड़ा पैसा बना, ठीक है। मतलब 100 मिलियन डॉलर से वो आदमी आज, मतलब 100 मिलियन डॉलर सिर्फ इन्वेस्ट किया था इलॉन मस्क ने SpaceX में, जिसको कि 900 बिलियन डॉलर, यानी कि अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन इंक्रीज बाय 10 टाइम्स बिकम्स 100 बिलियन डॉलर, मतलब अनाप शनाप पैसा बनाया। लगभग 90 गुना के आसपास उनका पैसा बन गया। 90 गुना तो कम, 900 टाइम्स रदर भाई, 900 टाइम्स पैसा बना उनका SpaceX में। एंड टेस्ला में अगर आप देखोगे तो 70 मिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर, यानी कि उसमें भी सब्सटेंशियल पैसा बना। बट अब अगर आप उनका हिंड्रेंसेस देखोगे, अभी तो सब कुछ आपको स्नोई स्नोई सा लग रहा होगा। अरे वाह, तो मीठा स्टोरी है। जो बुढ़ी का बाल हम खाते थे ना, सॉफ्ट सॉफ्ट जो पिंक कलर का रहता था, उसको खाते थे और लगता था कि अरे वाह, ये तो कितना सॉफ्ट है, मीठा मीठा लग रहा है। लेकिन असल में कहानी इतनी अच्छी होती नहीं है हमेशा, ठीक है। इलॉन मस्क के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही था। अगर आप उनका मामला देखोगे तो ईयर 2008 में जब मतलब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था एंड दुनिया में घर वगैरह बिकना ही बंद हो गया था, शेयर बाजार कोई सा भी स्टॉक हो, भले ही उसका हाउसिंग से कोई लेने देना भी नहीं हो, लेकिन फिर भी लेफ्ट राइट सेंटर ठक 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 करके गिरी जा रही थी। इंडिया में हमारे यहाँ पे HDFC बैंक 70-80% उस टाइम पे लुढ़क गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, टेस्ला से वो जो भी पैसा कमाते थे, टेस्ला के सारे पैसे को वो इन्वेस्ट करते थे SpaceX में, यानी कि एंड उस टाइम पे क्या होता था, यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूँ तो टेस्ला के पैसे से जो है वो SpaceX को फंड करते थे, क्योंकि वो असल में ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि अपना माल बेच रही हो किसी को, समझ रहे हो। तो वो पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप कंपनी थी, जिसमें कि इलॉन मस्क ने टेस्ला से कमाया हुआ पैसा को डालना चालू किया था। एंड 3 रॉकेट्स फेल हो गए थे SpaceX के। एक और रॉकेट अगर गलती से फेल हो जाता तो टेस्ला से जो भी पैसा वो SpaceX में भेज रहे थे वो पैसा खत्म हो जाता, एंड टेस्ला भी बंद हो जाती, SpaceX भी बंद हो जाता। एंड बोलते हैं कि 2008 के टाइम में जब ये अवस्था था, जब 3 रॉकेट कंटिन्यूसली फेल हुए थे SpaceX के, चौथा रॉकेट जो सक्सेस हुआ, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो इलॉन मस्क का अवस्था खराब हो जाता है। एंड लोग ये भी बोलते हैं कि इलॉन मस्क 2008 के टाइम में जब ये क्राइसिस को फेस कर रहे थे,
उस टाइम पे वो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि खाना पीना, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल जैसी चीज़ों को भरने के लिए जो है वो लोन लिया करते थे। तो आप सोच के देखिए क्या होता अगर गलती से एक रॉकेट उनका फेल हो जाता तो। एंड क्योंकि वो फोर्थ रॉकेट फेल हो गया, रदर सक्सेसफुल हो गया, आज के टाइम में हम देखते हैं कि इलॉन मस्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इतना बड़ा रिस्क लेने का एपिटाइट क्या हर किसी में होता है? किसी में नहीं होता। मतलब यार इंडिया में अगर आप मामला देखोगे तो कोई आदमी अगर 2 4 5 करोड़ कमा लेता है, वो उसको बैंक में एफडी करके बैठ जाता है ये सोचते हुए कि भाई अगर मैं 2 4 5 करोड़ से दूसरा धंधा चालू कर दिया, ये ऐसा ना हो जाए कि वो धंधा चले ही नहीं और मेरा ये 2 4 5 करोड़ भी अंदर घुस जाए। लेकिन अगर गलती से वो धंधा चल गया तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है वो इस बारे में सोचता ही नहीं है। बट सही भी है सोच। जैसे कि मैं आपको बोला, आप 5 करोड़ तक बनाए, आपके आने वाली पीढ़ी उस 5 करोड़ को अगर सही से यूज करी तो 50 करोड़ तक लेके जाएगी, उसके आने वाली पीढ़ी 250 करोड़ तक लेके जाएगी, उसके अगले आने वाली पीढ़ी उसको क्या पता 5,000 6,000 10,000 करोड़ तक ले जाए। उसके बाद तो जो पीढ़ी आएगी अगर सही से यूज करी तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन वही वाला बात है, आपको उस चेन से एग्जिट करना पड़ेगा कि पहला जनरेशन तकलीफ झेलता है, दूसरा जनरेशन मेहनत करता है, एंड तीसरा जनरेशन जो है वो उस पैसे को उड़ा देता है। तो इससे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। एंड फिर 2008 में क्राइसिस मैंने आपको बताया। फिर 2017-18 के टाइम में एक और अजीब टाइप का क्राइसिस आया था कि इलॉन मस्क का एक तो टेस्ला का मॉडल था, मॉडल 3 नाम का, उसको बहुत ही जोर से स्केल और प्रोड्यूस करने के चक्कर में इलॉन मस्क पूरा सड़क पे आ गए थे ऑलमोस्ट। एंड अगर आप देखोगे तो टेस्ला भी उस टाइम में 70-80% क्रैश हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ रहा था उसको मास लेवल पे स्केल और प्रोड्यूस करने के लिए। एंड उसना बिक नहीं रहा था, बट किसी तरीके से बेचने के चक्कर में वो एकदम पूरा सड़क पे आ गए। फिर अचानक से मॉडल 3 का डिमांड बूम हुआ एंड फिर इलॉन मस्क जो है बैंकरप्ट। इलॉन मस्क तो उस टाइम से तो बैंकरप्ट तो नहीं होने वाले थे क्योंकि उस टाइम तक उनके पास बहुत पैसा हो गया था। मतलब ये वाला जो सिचुएशन था ना 2017-18 वाला, वो वे बेटर था एज कम्पेयर टू 2008। मतलब 2008 के तो वो तो उनका कपड़ा उतरने वाला था 2008 में। लेकिन 17-18 वाला सिचुएशन जो है उतना ख़राब नहीं था। एंड किस तरीके से इलॉन मस्क ने मामला को संभाल लिया एंड आज के टाइम में टेस्ला आपको पता है कहाँ पे है। तो यही उनकी जर्नी थी। एंड इनमें इसमें अगर हम लोग शेयर बाजार का रोल देखें तो अगर कॉम्पैक कंपनी लिस्टेड नहीं होता ना तो वो कभी Zip2 को अक्वायर ही नहीं कर पाता। क्योंकि यार देखो, आप मान लो कि अपने दुकान में 50 करोड़ का धंधा कर रहे हो एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट नहीं करवाओगे तो आप 50 करोड़ के आदमी हो। एंड 50 करोड़ के भी आदमी नहीं हो जो आप पैसा कमा रहे हो। मान लो कि आप 50 करोड़ का धंधा करके 10 करोड़ रुपया घर लेके आ रहे हो, 20% ऑपरेटिंग मार्जिन मैं मान के चल रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया आप घर लेके आ रहे हो, तो आप 10 करोड़ के आदमी हो, ओनली सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के आदमी हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करवाते हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कोई टेक्निकल बिजनेस कर रहे हो, हाई एंड बहुत ही हाई इनोवेशन वाला बिजनेस कर रहे हो, तो मार्केट आपको आपके रेवेन्यू के ऊपर वैल्यू करता है। जैसे कि अभी के टाइम में जेप्टो जैसी कंपनीज है, उसका कोई आईपीओ आने वाला है बोलते हैं 8,000 करोड़ का। एंड स्विगी जैसी कंपनीज हो गई या फिर ओला इलेक्ट्रिक जैसी या फिर एथर जैसी कंपनी हो गई, अगर आप उस टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके रेवेन्यू के ऊपर मार्केट आपको वैल्यू करता है। अगर आपने 50 करोड़ का धंधा किया है तो शायद से आपको 3 4 5 मार्केट कैप टू सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 50 करोड़ का धंधा करो तो हो सकता है कि आपको मार्केट 250 करोड़ का आदमी बना दे। यानी कि आपके पास जितने भी शेयर्स रहेंगे उसका वैल्यू 250 करोड़ हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाओगे। अगर लिस्ट नहीं करवाओगे तो वो वैल्यू अनलॉक आपका कभी नहीं होने वाला। एंड अब जैसे कि मान लो कि आप बहुत ही कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, किराना का दुकान चला रहे हो, जैसे कि एवेन्यू सुपर मार्ट मतलब डी मार्ट को आप देख लो, तो उस केस में मार्केट आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर वैल्यू करता है। यानी कि अर्निंग पर शेयर आपका कितना हो रहा है। अगर मार्केट आपको मान लो कि 50 का पी रेशियो भी दिया है, क्योंकि इस टाइप के बिजनेसेस को जनरली हाई पी रेशियो मिलता है क्योंकि इनको थोड़ा सेफ कंसिडर किया जाता है कि हाँ भाई इनका तो धंधा चलते रहेगा। लेकिन अगर आप नया नया रिटेल चेन डाले हो तो ऑब्वियसली वो नहीं चलने वाला। उनको 7 8 10 का पी रेशियो मिल जाए बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े हो गए तो मान लो कि आप साल का 100 करोड़ भी कमा रहे हो, तब भी मार्केट अगर आपको 50 का पी रेशियो भी दिया ना तो आप रातों रात 5,000 करोड़ के आदमी बन जाओगे। 100 करोड़ का सेल करके 50 का पी रेशियो अगर आपको मिल गया तो आप रातों रात 5,000 करोड़ के आदमी हो जाओगे अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाओगे तो लिस्टिंग कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कॉम्पैक 1999 में लिस्टेड नहीं होती तो उसने कभी Zip2 को अक्वायर ही नहीं किया होता। एंड अगर आप दूसरा देखोगे तो ईबे ईबे भी उस टाइम पे लिस्टेड था। अगर वो भी लिस्टेड नहीं होता तो उसको वो वैल्यूएशन नहीं मिलता एंड वो अपने स्टॉक्स को सेल करके मतलब ऑब्वियसली ये लोग जो है अपने रिजर्व्स में से पैसा जनरली अमेरिकन कंपनीज खर्च नहीं करती है, वो स्टॉक स्वैप करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलॉन मस्क का मामला देखोगे तो इनको जो है डायरेक्ट कैश मिला था Zip2 और
पेपैल दोनों के ही केस में। मतलब इन्होंने स्टॉक स्वैप का काम की तो किया ही नहीं था कभी, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर ईबे लिस्टेड नहीं होता तो वो कभी भी $1.5 बिलियन का वैल्यूएशन में पेपैल को नहीं खरीद पाता। एंड अभी तो स्पेसएक्स टेस्ला तो वो तो आपको स्टोरी पता ही है, उस बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर आप देखोगे तो स्पेसएक्स में जो इलॉन मस्क ने अभी $900 बिलियन का संपत्ति बनाया, अगर वो अपनी कंपनी स्पेसएक्स को कभी लिस्ट नहीं करवाते तो वो पैसा उनका कभी बनता नहीं है। मतलब स्पेसएक्स का तो कोई रेवेन्यू ही नहीं है यार। रेवेन्यू के मामले में वो $100 बिलियन का भी रेवेन्यू शायद से ठीक से नहीं करता है, लेकिन उसको वैल्यूएशन मिल गया $2.4 ट्रिलियन का। अगर उसको लिस्ट कराते नहीं तो कभी नहीं मिलता। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड यही थी स्टोरी इलॉन मस्क की, जिसमें कि बहुत सारे हिंड्रेंस थे, लेकिन इलॉन मस्क इसलिए बने क्योंकि दो एडवांटेज था। एक तो उनके पिताजी अमीर थे, दूसरा उन्होंने अपना बिजनेस अमेरिका में चालू किया। उसके अलावा उनके लाइफ में कुछ था ही नहीं। मतलब ये दो चीज़ ही गॉट इट राइट एंड ही मेड इट। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंट बहुत थे, क्योंकि जिप2 जैसा चीज़ के बारे में कौन 1999 में सोचा होगा। उन्होंने सोचा, वहाँ पे पैसा बनाया। पेपैल के बारे में कोई किसने सोचा होगा 2002 में। इंडिया में अगर आप पेटीएम को देखोगे तो वो बहुत हद तक पेपैल से ही कॉन्सेप्ट उठा के अपने आप को लॉन्च किया था। एंड फिर पेटीएम के बाद तो फिर फ़ोनपे वगैरह, नावी वगैरह बहुत कुछ आ गया। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कुछ लर्निंग मिला हो तो ज़रूर बताना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।